यदि आप एक्सेल यूजर हैं तो आप सम इफ और सम इफ्स फंक्शन को जरूर जानते होंगे और आप इनको यूज भी करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो काम हम सम इफ और सम इफ्स फंक्शन को यूज करके करते हैं वही काम हम डी सम फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। लेकिन डी सम फॉर्मूला यूज करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो आज के वीडियो में हम डी सम फॉर्मूला यूज करने का तरीका सीखेंगे। साथ ही साथ सम इफ और सम इफ फंक्शन की डी सम से तुलना भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए सीखते हैं। डी सम फॉर्मूला सीखने से पहले सम इफ फंक्शन का रिकैप करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सम इफ फंक्शन हम वहां पर यूज करते हैं जब हमें किसी कंडीशन के आधार पर सम करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस डेटा रेंज में ए कॉलम में जोन का नेम लिखा है, बी कॉलम में एम्प्लॉयज का नेम लिखा है, सी कॉलम में मंथ का नेम लिखा है और डी कॉलम में सेल्स लिखी हुई है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि बरेली जोन के द्वारा की गई टोटल सेल्स का सम चाहिए, तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई कि मुझे सिर्फ बरेली जोन के द्वारा की गई सेल्स का सम चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम सम इफ फॉर्मूला यूज करते हैं। और सम इफ फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल के साथ में लिखना है सम इफ, ब्रैकेट ओपन करना है। अब मुझसे रेंज पूछी जा रही है, तो रेंज के लिए मैं सिटी वाली कॉलम को पूरा इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब मुझसे क्राइटेरिया पूछा जा रहा है, तो क्राइटेरिया के लिए मैं यहाँ पर बरेली वाले नेम पर क्लिक कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब मुझसे सम रेंज पूछी जा रही है, तो मैं सेल्स वाली कॉलम को इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि हमारी कंडीशन के आधार पर हमारा रिजल्ट निकल कर आ चुका है। अभी जो काम हमने सम इफ फंक्शन का यूज करके किया है, अब वही काम हम डी सम फंक्शन का यूज करके करेंगे। तो आइए डी सम फंक्शन यूज करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले इक्वल के साथ में लिखना है डी सम, ब्रैकेट ओपन करना है। अब मुझसे डेटाबेस पूछा जा रहा है। डेटाबेस का मतलब है मेरी पूरी डेटा रेंज। तो मैं पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट करूंगा और डेटा रेंज को सिलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि हेडिंग भी सिलेक्ट होनी जरूरी है। यदि आप हेडिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। अब पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब मुझसे फील्ड पूछी जा रही है। फील्ड का मतलब है कि आप कौन सी कॉलम से सम करना चाहते हैं। अब हम जानते हैं कि हम सेल्स वाली कॉलम का सम करना चाहते हैं, तो अब हमें पूरी सेल्स वाली कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना है। अब हमें केवल यहाँ पर इसकी हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना। अब मैंने इसकी हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब मुझसे क्राइटेरिया पूछा जा रहा है। क्राइटेरिया सिलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर ऐसे बरेली को सिलेक्ट नहीं करना है। आपको क्राइटेरिया सिलेक्ट करते समय आपको हेडिंग के साथ में बरेली सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मेन डेटाबेस की हेडिंग है वही हेडिंग यहाँ पर भी होना ज़रूरी है। अब इसको इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी हमें वही रिजल्ट मिला जो हमें सम इफ फंक्शन का यूज करने पर रिजल्ट मिला था। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि जितना टाइम मुझे सम इफ फॉर्मूला अप्लाई करने में लगा उतना ही टाइम डी सम फॉर्मूला अप्लाई करने में भी लगा, तो यहाँ पर मुझे समय की बचत नहीं हुई। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन जब मैं डी सम फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशन के साथ यूज करूंगा तब आपके समय की अधिक बचत होगी। अब यहाँ पर देखिए, मुझे बरेली के द्वारा की गई टोटल सेल चाहिए, उसमें भी सिर्फ खलील के द्वारा की गई टोटल सेल चाहिए और खलील ने जो सेल मार्च में की है उसी का टोटल सम चाहिए। तो यहाँ पर तीन कंडीशन लगी। पहला, मुझे बरेली का केवल सम चाहिए, उसमें भी दूसरी कंडीशन लगाई गई कि बरेली जोन में सिर्फ खलील के द्वारा की गई सेल का सम चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि खलील ने जो मार्च में सेल्स की उसका ही सम चाहिए। तो यहाँ पर मैं सम इफ्स फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो आइए इक्वल के साथ में लिखते हैं सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब मुझसे सम रेंज पूछी जा रही है। सम रेंज के लिए मैं इस तरीके से सेल्स वाली पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया रेंज 1 पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर सिटी वाली कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया 1 पूछा जा रहा है, तो क्राइटेरिया 1 है हमारा बरेली, तो मैं बरेली के नाम पे क्लिक कर दूंगा, फिर से कॉमा लगाऊंगा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 पूछी जा रही है, तो मैं इस तरीके से नेम वाली कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और फिर खलील के नेम को इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा, फिर से कॉमा लगाऊंगा। अब मुझसे क्राइटेरिया रेंज 3 पूछी जा रही है, तो मैं इस तरीके से मंथ वाली कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और क्राइटेरिया 3 के लिए मैं यहाँ पर मार्च पर क्लिक कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कंडीशन के आधार पर रिजल्ट निकल कर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि मुझे कितना अधिक काम करना पड़ा। सबसे पहले मैंने सम रेंज सिलेक्ट करी, उसके बाद में सिटी वाली कॉलम सेलेक्ट करी, क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, फिर एम्प्लॉय नेम वाली कॉलम सेलेक्ट करी, फिर से क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, फिर मंथ वाली कॉलम सेलेक्ट करी और उसके बाद फिर से क्राइटेरिया सेलेक्ट किया। इसके अलावा अगर और भी कंडीशन होती तो मुझे और भी कॉलम सेलेक्ट करनी होती है, उनका क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होता। लेकिन डी सम फॉर्मूले में ऐसा नहीं है। आपको सिंपली बस इक्वल के साथ में लिखना है डी सम,
ब्रैकेट ओपन करना है और आपसे डेटाबेस पूछा जा रहा है, तो डेटाबेस आपको इस तरीके से हेडिंग के साथ में सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है। अब आपसे फील्ड पूछी जा रही है, तो फील्ड का मतलब है कि आप कौन सी कॉलम का सम करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि हमें सेल्स वाली कॉलम का सम करना है, तो मैं यहाँ पर सेल्स वाली हेडिंग पर क्लिक कर दूंगा, फिर से कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया पूछा जा रहा है, तो क्राइटेरिया में मुझे बस एक बार में इस तरीके से तीनों क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेने हैं हेडिंग के साथ में, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख पा रहे हैं सेम रिजल्ट मेरा निकल कर आ चुका है, जबकि मेरा समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ। डीसम फॉर्मूले में एक समस्या भी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर पटना का नेम लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अमित और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मार्च। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं समी फॉर्मूले को इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो मुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन डी सम फॉर्मूले को जब मैं ड्रैग करूंगा तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि यदि कई रोज में कंडीशंस लिखी हैं तो सम इफ या फिर सम इफ फंक्शन को यूज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, और यदि एक ही रोज में कंडीशन लिखी है तो आप डी सम फॉर्मूला यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।